सुबह का समय जीवन का सबसे पवित्र समय, वो क्षण जब रात की थकान मिटती है और एक नई शुरुआत का आभास होता है। पर क्या सचमुच हर किसी के लिए सुबह इतनी पवित्र होती है? नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी सुबह मुस्कान से नहीं बल्कि बोझ से शुरू होती है, जिनकी आंख खुलते ही सबसे पहला विचार यही होता है, आज फिर वही संघर्ष, वही कमी, वही खालीपन। सोचो जरा, जब एक इंसान की आंख खुलते ही उसके सामने कर्ज का पहाड़ खड़ा हो, जब उसका दिल इस चिंता से धड़कने लगे कि आज घर कैसे चलेगा, बच्चों की फीस कहां से आएगी, परिवार के सामने इज्जत कैसे बचेगी, तो क्या वो सुबह सचमुच नई शुरुआत लगती है? नहीं, वो सुबह एक नए बोझ की शुरुआत लगती है। यही कारण है कि बहुत से लोग सुबह को सुबह की तरह जी ही नहीं पाते। वो तो सिर्फ एक और थका देने वाले दिन की भूमिका होती है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि अलार्म बजते ही तुम्हें नींद से उठना पड़ा और तुम्हारे मन ने कहा, काश आज छुट्टी होती, काश आज कहीं भाग जाना होता, काश मुझे ये दिन झेलना न पड़ता। ये दर्द सिर्फ तुम्हारा नहीं है, लाखों लोग हर सुबह यही दर्द झेलते हैं। और ये दर्द सिर्फ पैसों की कमी का नहीं होता, ये दर्द आत्मा की गहराई तक जाता है। क्योंकि पैसा केवल जेब का सवाल नहीं है, पैसा आत्मसम्मान का सवाल है। पैसा उस माँ के माथे की झुर्रियों का सवाल है जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है। पैसा उस बाप की खामोशी का सवाल है जो अपने परिवार की इच्छाएं पूरी न कर पाने पर खुद को असफल समझता है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि खाली जेब सिर्फ जेब को ही नहीं, उस इंसान का आत्मविश्वास भी चुरा लेती है? वो तुम्हें भीड़ में अकेला महसूस कराती है, रिश्तेदारों की नजरों में तुम्हें छोटा बना लेती है, दोस्तों की बातों में तुम्हें बेवजह का मजाक बना देती है। और धीरे धीरे ये खालीपन तुम्हारे दिल पर इतना भारी हो जाता है कि तुम सोचने लगते हो, शायद किस्मत ही खराब है, शायद ये जीवन मेरे लिए ही ऐसा है। लेकिन सच कहूं तो ये सोच ही सबसे बड़ा कैदखाना है, क्योंकि जिस पल तुम मान लेते हो कि मेरी तकदीर यही है, उसी पल तुम अपने ही पैरों में जंजीर डाल देते हो। और सुबह का समय, जो दरअसल तुम्हारी आत्मा के लिए सबसे पवित्र दवा हो सकती है, वो तुम्हारे लिए जहर बन जाता है। अब सोचो जरा, अगर वही सुबह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाए तो? अगर आंख खुलते ही तुम्हारा मन एक नई ऊर्जा से भर जाए तो? अगर वही पल तुम्हें यह विश्वास दिला दे कि हाँ, मैं बदल सकता हूं, मैं कमा सकता हूं, मैं समृद्धि का पात्र हूं, तो जीवन कैसा होगा? यह सवाल सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से पूछो। आंखें बंद करके सोचो। कल सुबह जब तुम्हारी आंख खुले और तुम्हारा पहला विचार यह हो कि आज मेरा दिन चमत्कार से भरा होगा, तो क्या तुम्हारा पूरा दिन बदल नहीं जाएगा? भाइयों और बहनों, सच्चाई यही है कि सुबह सिर्फ शरीर के उठने का समय नहीं है, सुबह आत्मा के जागने का समय है। और अगर उस जागरण के पहले कुछ क्षणों को तुम सही दिशा में मोड़ दो, तो तुम्हारा पूरा दिन, पूरा महीना और पूरा जीवन बदल सकता है। आज मैं तुम्हें इसी जागरण का रहस्य बताने जा रहा हूं। एक ऐसा रहस्य जो सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि आत्मा का विज्ञान है। भारतीय दर्शन में सदियों से कहा गया है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी जैसी तुम्हारी दृष्टि है वैसी ही तुम्हारी सृष्टि बनती है। अगर सुबह उठते ही तुम्हारी दृष्टि कमी पर है, तो पूरा दिन वही कमी तुम्हारे जीवन में खिंचाएगी। और अगर सुबह उठते ही तुम्हारी दृष्टि समृद्धि पर है, तो ब्रह्मांड तुम्हारे पैरों में वही समृद्धि बिछा देगा। क्या तुमने गौर किया है, जब हम दुखी होते हैं तो पूरा दिन हर छोटी चीज भी दुख देती है, लेकिन जब हम प्रसन्न होते हैं तो वही छोटी चीज भी हमें आनंद दे देती है। फर्क परिस्थिति का नहीं है, फर्क हमारी चेतना का है। सुबह उठते ही जो चेतना हम चुनते हैं, वही दिन भर हमारे साथ चलती है। तो अब सवाल यह है, तुम अपनी सुबह किस चेतना से शुरू करना चाहते हो? डर की चेतना से, कमी की चेतना से, या समृद्धि की चेतना से? दोस्तों याद रखो, सुबह तुम्हारे लिए दरवाजा है, एक दरवाजा जो तुम्हें या तो जेल में ले जाएगा या फिर मंदिर में। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम किस ओर कदम बढ़ाओ। और यहीं से शुरू होता है वो रहस्य, वो 3 वाक्य जो अगर तुमने सुबह उठते ही बोले तो तुम्हारे भीतर की चेतना बदल जाएगी, और चेतना बदली तो जीवन बदले बिना नहीं रह सकता। भाग 2, 3 वाक्यों का रहस्य। अब तक हमने उस सुबह की तस्वीर देखी जहां इंसान का पहला विचार उसके पूरे दिन की दिशा तय करता है। हमने समझा कि सुबह सिर्फ शरीर के उठने का समय नहीं है, बल्कि आत्मा के जागरण का क्षण है। और अब हम पहुंच चुके हैं उस रहस्य पर जिसे जान लेने के बाद तुम्हारी सोच, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा जीवन सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगेगा। दोस्तों, आज मैं तुम्हें 3 ऐसे वाक्य बताने जा रहा हूं जो साधारण शब्दों का समूह नहीं है।
ये 3 वाक्य तुम्हारी आत्मा के लिए मंत्र हैं, तुम्हारे अवचेतन मन के लिए प्रोग्रामिंग हैं और तुम्हारे जीवन के लिए दिशा सूचक हैं। अगर तुम इन्हें सिर्फ रटोगे नहीं बल्कि महसूस करोगे, जियोगे और हर सुबह अपनी सांसों में पिरो दोगे, तो तुम देखोगे कि धीरे धीरे पैसा, अवसर और समृद्धि तुम्हारी ओर खींचने लगी है। पहला वाक्य, मैं धन का पात्र हूं, पैसा मेरे लिए बना है। यह वाक्य साधारण नहीं है। ज्यादातर लोग भीतर से मानते ही नहीं कि वो धन के लायक हैं। उनके भीतर कहीं ना कहीं ये विश्वास बैठा होता है कि अमीर लोग अलग होते हैं, किस्मत उनके साथ होती है, हमारे हिस्से में तो बस संघर्ष ही लिखा है। लेकिन यही सोच उन्हें गरीबी के चक्रव्यूह में फंसा देती है। जब तुम सुबह उठते ही कहते हो मैं धन का पात्र हूं, तो तुम अपने अवचेतन मन को यह नया संदेश देते हो कि हाँ, मैं भी उसी ब्रह्मांड का हिस्सा हूं जो समृद्धि से भरा है। मैं भी उस सागर की एक लहर हूं जिसमें सोने की धाराएं बह रही हैं। और जब तुम कहते हो पैसा मेरे लिए बना है, तो तुम अपने भीतर की झिझक, अपनी शर्म और अपने डर को तोड़ते हो। तुम ये स्वीकार करते हो कि समृद्धि कोई गलत चीज नहीं है, बल्कि तुम्हारा अधिकार है। याद रखो, पैसा बुरा नहीं है, बुरी है वो सोच जो पैसे को केवल स्वार्थ और लालच से जोड़ देती है। असल में पैसा प्रेम है, ऊर्जा है, संभावना है। और जब तुम मान लेते हो कि मैं पात्र हूं, तो ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर से वो ऊर्जा भेजने लगता है। दूसरा वाक्य, पैसा मुझे प्रेम करता है और मेरी ओर खींचता चला आता है। इस वाक्य में एक गहरा रहस्य छुपा है। देखो, इंसान हमेशा डरता है कि पैसा भाग जाएगा। उसे लगता है कि चाहे जितना कमा लो वो कम है और कभी भी छिन सकता है। लेकिन असलियत यह है कि पैसा केवल उस इंसान के पास ठहरता है जो उससे प्रेम करता है। अगर तुम पैसे को बोझ समझते हो, अगर तुम पैसे को गलत मानते हो, अगर तुम पैसे को डर और अपराध बोध से जोड़ते हो, तो पैसा सचमुच तुमसे भाग जाएगा। लेकिन अगर तुम पैसे को प्रेम करते हो, अगर तुम उसे अपनाते हो, अगर तुम मानते हो कि पैसा तुम्हारे जीवन में रोशनी फैलाने आया है, तो वो तुम्हारे पास लौट लौट कर आएगा। सुबह ये वाक्य बोलते समय आंखें बंद करो और कल्पना करो कि जैसे कोई प्रिय दोस्त तुम्हें गले लगा रहा है, वैसे ही पैसा भी तुम्हें गले लगा रहा है। उसकी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षात्मक आभा बना रही है। ये भाव भीतर जमने लगते ही तुम्हारा पूरा नजरिया बदल जाएगा। तीसरा वाक्य, मेरे हर काम से समृद्धि जन्म लेती है। ये वाक्य तुम्हें याद दिलाता है कि पैसा सिर्फ नौकरी या व्यापार से नहीं आता। पैसा तुम्हारे हर प्रयास से, हर विचार से, हर कर्म से जन्म लेता है। कितनी बार तुमने देखा होगा कि एक छोटा सा काम भी बड़ा परिणाम लाता है। एक छोटी सी मुलाकात जिंदगी बदल देती है। एक छोटा सा विचार पूरी दुनिया में लहर पैदा कर देता है। इसका मतलब यही है कि हर काम, हर सोच, हर कदम में बीज छुपा है और हर बीज से भविष्य में फल जरूर निकलता है। जब तुम कहते हो मेरे हर काम से समृद्धि जन्म लेती है, तो तुम अपने भीतर की नकारात्मकता को तोड़ते हो। वो नकारात्मकता जो कहती है मेरी मेहनत का कोई फायदा नहीं। ये वाक्य तुम्हें ये याद दिलाता है कि तुम्हारी हर सांस, हर कदम, हर कोशिश समृद्धि की ओर बढ़ रही है। गहराई और मनोविज्ञान, ये 3 वाक्य साधारण शब्द नहीं हैं। ये तुम्हारे अवचेतन मन की जंजीरों को काटने की चाबी हैं। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि हमारा अवचेतन मन वही प्रकट करता है जो उसमें बार बार बोया जाता है। अगर उसमें डर बोओगे तो डर ही फल बनेगा। अगर उसमें गरीबी बोओगे तो वही गरीबी तुम्हारे चारों ओर फैल जाएगी। लेकिन अगर उसमें समृद्धि बोओगे तो उसी का विस्तार होगा। इसलिए सुबह का समय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस समय तुम्हारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा खुला होता है। उस समय बोले गए शब्द बीज की तरह गहरे उतर जाते हैं। यही कारण है कि इन 3 वाक्यों को सुबह उठते ही बोलना है। लेकिन याद रखो, इन्हें बोलना ही काफी नहीं है, इन्हें महसूस करना होगा। जब तुम कहते हो मैं धन का पात्र हूं, तो महसूस करो कि सचमुच ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर धन की वर्षा कर रहा है। जब कहते हो पैसा मुझे प्रेम करता है, तो महसूस करो कि नोट, सिक्के, अवसर और रिश्ते सब तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। और जब कहते हो मेरे हर काम से समृद्धि जन्म लेती है, तो महसूस करो कि तुम्हारे हर कदम के पीछे स्वर्णिम भविष्य खड़ा है। और अब सवाल यही है कि कल सुबह जब तुम्हारी आंख खुलेगी, तो क्या तुम इन 3 वाक्यों को अपने जीवन का हिस्सा बनाओगे? क्वेश्चन 1,
अगर मैं ये 3 वाक्य बोलता रहूं लेकिन मेरे मन में शक बना रहे तो क्या उनका असर होगा? असर होगा, लेकिन धीमा। शक मिटाने का एक ही उपाय है, अनुभव। जितना ज्यादा तुम बोलोगे और महसूस करोगे, उतना ही जीवन में छोटे छोटे बदलाव दिखने लगेंगे। ये बदलाव ही तुम्हारे विश्वास को गहरा करेंगे। क्वेश्चन 2, क्या ये वाक्य सिर्फ पैसे के लिए हैं या जीवन के दूसरे पहलुओं में भी असर डाल सकते हैं? ये वाक्य पैसे के प्रतीक से शुरू होते हैं, लेकिन दरअसल ये तुम्हारे आत्मविश्वास, रिश्तों और अवसरों पर भी असर डालते हैं। क्योंकि समृद्धि केवल नोटों तक सीमित नहीं है। समृद्धि का मतलब है हर पहलू में विस्तार। Q3, अगर मेरा परिवार या समाज ये वाक्य मजाक में उड़ाए तो क्या मुझे इन्हें छुपकर बोलना चाहिए? जी हाँ, अगर अभी तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है तो इन्हें चुपचाप बोलो। ये तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच का संवाद है। जब परिणाम दिखने लगेंगे तब वही लोग हैरान रह जाएंगे जो आज मजाक उड़ा रहे हैं। भाग 3, गहराई, मनोविज्ञान और आत्मसंवाद। दोस्तों, अब तक हमने उन 3 वाक्यों को जाना और समझा कि वे सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आत्मा के मंत्र हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इन वाक्यों में इतनी शक्ति क्यों है? कैसे संभव है कि कुछ शब्द बोल देने भर से पैसे और समृद्धि हमारी ओर खींचने लगते हैं? क्या यह सचमुच काम करता है या यह सिर्फ एक कल्पना है? आओ इसे गहराई से समझते हैं। अवचेतन मन का विज्ञान। मनोविज्ञान हमें बताता है कि इंसान का जीवन उसकी चेतना से नहीं बल्कि उसके अवचेतन मन से संचालित होता है। चेतना तो केवल सतह है, जैसे समुद्र की ऊपरी लहरें, पर असली शक्ति उस समुद्र की गहराई में छुपी होती है। हमारी चेतना दिन में केवल कुछ घंटे सक्रिय रहती है, जब हम सोचते हैं, योजना बनाते हैं, पढ़ते लिखते हैं। लेकिन हमारा अवचेतन मन हमेशा जागृत रहता है। वो सोते हुए भी काम करता है और वही हमारी किस्मत, हमारे अवसर और हमारी सीमाएं तय करता है। अब सोचो, अगर तुम्हारे अवचेतन मन में यह बैठ गया कि पैसा मेरे लिए नहीं है, तो चाहे तुम कितनी भी मेहनत करो, कोई ना कोई बाधा तुम्हें रोक देगी। कभी अचानक बीमारी आ जाएगी, कभी कोई गलत निवेश हो जाएगा, कभी सही समय पर सही अवसर तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और तुम सोचते रह जाओगे कि मैंने मेहनत तो बहुत की लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। असल में किस्मत ने साथ नहीं छोड़ा, बल्कि तुम्हारे अवचेतन मन ने तुम्हारे साथ गद्दारी की। लेकिन अगर उसी अवचेतन मन में यह विश्वास बैठा दिया जाए कि मैं धन का पात्र हूं, पैसा मुझे प्रेम करता है, मेरे हर काम से समृद्धि जन्म लेती है, तो तुम्हारे जीवन की परिस्थितियां खुद ब खुद बदलने लगेंगी। आकर्षण का नियम और ऊर्जा का खेल। भारतीय दर्शन और आधुनिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों यही कहते हैं, ऊर्जा वही खींचती है जो भीतर बोया जाता है। अगर भीतर डर है तो डर की ही परिस्थितियां पैदा होंगी। अगर भीतर कमी है तो कमी की ही घटनाएं आकर्षित होंगी। अगर भीतर विश्वास और समृद्धि है तो अवसर और धन तुम्हारी ओर दौड़ते हुए आएंगे। तुमने कभी गौर किया है, कुछ लोग बिना विशेष प्रयास के भी अवसरों से घिरे रहते हैं। उन्हें सही समय पर सही लोग मिल जाते हैं, उनके हाथ से काम बिगड़ते नहीं और वो आसानी से सफलता हासिल कर लेते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग जान तोड़ मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें हमेशा संघर्ष ही मिलता है। इसका रहस्य मेहनत में नहीं बल्कि ऊर्जा में छुपा है। मेहनत करना जरूरी है, लेकिन मेहनत तभी फल देती है जब भीतर की ऊर्जा सही दिशा में बह रही हो। अगर मेहनत के साथ डर जुड़ा है तो मेहनत व्यर्थ हो जाएगी, लेकिन अगर मेहनत के साथ विश्वास जुड़ा है तो मेहनत फल जरूर देगी। असली कारण क्यों मेहनती लोग भी खाली रह जाते हैं। अब मैं तुम्हें एक गहरी सच्चाई बताता हूं। बहुत सारे मेहनती लोग भी जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके भीतर हमेशा ये आत्मसंवाद चलता रहता है, मेरे बस का नहीं, मेरे पास उतनी पहुंच नहीं है, पैसा तो अमीरों के घर ही आता है, मेरे भाग्य में नहीं है। ये वाक्य भी सुबह सुबह उनके भीतर गूंजते रहते हैं और अवचेतन मन उन्हें सच्चाई बना देता है। याद रखो, अवचेतन मन ये नहीं देखता कि तुम मजाक कर रहे हो या गंभीर हो। वह केवल वही मान लेता है जो तुम बार बार दोहराते हो। अगर तुम बार बार खुद को गरीब समझते हो तो अवचेतन मन तुम्हें गरीब बनाए रखेगा। अगर तुम बार बार खुद को असफल समझते हो तो परिस्थितियां वैसी ही बनेंगी। लेकिन जैसे ही तुम अपने आत्मसंवाद को बदलते हो, वैसे ही जीवन का प्रवाह बदलने लगता है। आत्मसंवाद की शक्ति। सुबह जब तुम आंखें खोलते हो तो तुम्हारा आत्मसंवाद सबसे शुद्ध अवस्था में होता है।
उस समय तुम जो भी बोलते हो वो सीधे अवचेतन मन में उतर जाता है। इसलिए सुबह के पहले 10 मिनट जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण होते हैं। अगर उस समय तुम ये 3 वाक्य बोलते हो, मैं धन का पात्र हूं, पैसा मुझे प्रेम करता है, मेरे हर काम से समृद्धि जन्म लेती है, तो ये आत्मसंवाद तुम्हारे अवचेतन मन को प्रोग्राम करने लगता है। धीरे धीरे ये प्रोग्रामिंग तुम्हारी सोच, तुम्हारे फैसले और तुम्हारे कार्यों को बदल देती है, और जब कार्य बदलते हैं तो परिणाम भी बदल जाते हैं। एक छोटी कहानी। एक बार एक साधु ने अपने शिष्य से कहा, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कैद तुम्हारे ही शब्द हैं। तुम दिन भर खुद को जो कहते हो वही तुम्हारा भाग्य बन जाता है। अगर तुम खुद से कहते रहोगे कि तुम गरीब हो तो पूरी दुनिया मिलकर भी तुम्हें अमीर नहीं बना पाएगी। लेकिन अगर तुम खुद से कहोगे कि तुम धन का पात्र हो तो पूरी दुनिया मिलकर भी तुम्हें गरीब नहीं रख पाएगी। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, क्या सिर्फ शब्द बदलने से जीवन बदल जाता है? साधु मुस्कुराए, शब्द नहीं बदलते, शब्द तो केवल बीज हैं, लेकिन बीज से ही तो पेड़ जन्म लेता है। तुम कौन सा बीज बोते हो वही तुम्हारे भविष्य का पेड़ बन जाता है। गहराई में जाने का आमंत्रण। तो दोस्तों, ये 3 वाक्य कोई जादू की छड़ी नहीं है कि बोलते ही अचानक सोने की बारिश होने लगे, लेकिन ये बीज हैं। अगर इन्हें हर सुबह बोया जाए, विश्वास और भावना के पानी से सींचा जाए और कर्म की धूप दी जाए, तो ये बीज फल जरूर देंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या तुम सचमुच इन्हें केवल शब्द मानोगे या इन्हें अपने जीवन की आत्मा बना लोगे? पार्ट 4, अंतिम सत्य और आत्मचिंतन की यात्रा। कभी कभी जिंदगी हमें ठहरकर सोचने पर मजबूर कर देती है। हम दौड़ते रहते हैं, पैसे की तलाश में, सम्मान की तलाश में, अपनेपन की तलाश में। पर जब रात को सिर तकिए पर रखते हैं तो भीतर की खामोशी हम पूछती है, क्या मैंने सचमुच आज जिया? क्या मैंने अपनी आत्मा की पुकार सुनी, या बस मैं भागता ही रहा उस दौड़ में जिसे सबने मेरे सामने बिछा दिया है? दोस्तों, पैसे की असली ताकत सिर्फ आपकी जेब में नहीं, बल्कि आपके मन की गहराइयों में छिपी है। जब आप सुबह उठकर ये 3 वाक्य बोलते हो, पैसा मेरी ओर खिंचा चला आता है, मैं धन का चुंबक हूं, समृद्धि मेरे जीवन का स्वभाव है, तो दरअसल आप ब्रह्मांड के उस नियम को सक्रिय कर रहे हो जो आपकी हर सोच, हर भावना और हर ऊर्जा को उसी दिशा में बहा देता है। पर याद रखो, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये आत्मा का संवाद है। जब आप इन्हें बोलते हो तो आपका दिल कांपना चाहिए, आपकी आंखों में उम्मीद चमकनी चाहिए और आपके भीतर वो कंपन होना चाहिए जो कहे, हाँ, अब मेरी किस्मत बदल रही है। अब आप सोचो, जब ये कंपन रोज सुबह आपके भीतर पैदा होता है तो धीरे धीरे आपका मन बदलता है, आपकी सोच बदलती है और फिर आपकी पूरी हकीकत बदल जाती है। यही असली ध्यान है, मन को एक ऐसे बीज से भरना जो हर दिन पानी पाकर एक विशाल वृक्ष में बदलता है। लेकिन साथ ही ये भी समझो कि पैसा सिर्फ एक साधन है, पैसा अपने आप में कोई मंजिल नहीं। अगर आपके पास पैसा है लेकिन आत्मा खाली है तो वो पैसा धीरे धीरे आपको अंदर से खोखला कर देगा। और अगर आत्मा पूर्ण है, मन शांत है और जीवन में प्रेम है तो कम पैसा भी आपको गंगा की तरह बहता हुआ लगता है। हम सभी के जीवन में संघर्ष है, कभी अकेलापन, कभी असफलता का डर, कभी समाज की तुलना, कभी रिश्तों का बोझ। इन सब के बीच पैसा सिर्फ एक परत है, असली ताकत उस परत के नीचे छिपी आपकी मानसिक अवस्था है। सोचो, अगर आप सुबह इन 3 वाक्यों को बोलते बोलते भीतर से यह विश्वास कर लेते हो कि ब्रह्मांड आपका साथी है, कि आपकी आत्मा धन से भरी है, कि आपका जीवन समृद्धि का प्रतीक है, तो दुनिया की कौन सी ताकत आपको गरीब बना सकती है? और यही इस यात्रा का सार है। पैसा बाहर से नहीं आता, पैसा भीतर से उपजता है। और जब भीतर का विश्वास मजबूत हो जाता है तो बाहरी परिस्थितियां उसी के अनुसार बदल जाती हैं। यही भारतीय दर्शन कहता है, यही आधुनिक मनोविज्ञान कहता है और यही आत्मा हर पल हमें समझाने की कोशिश करती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या पैसा आएगा, असली सवाल ये है कि क्या मैं तैयार हूं उस समृद्धि को स्वीकार करने के लिए। आज से जब भी आप सुबह उठो तो अपने दिल को पुकारो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं धन का चुंबक हूं, पैसा मेरी ओर खिंचा चला आता है,
समृद्धि मेरे जीवन का स्वभाव है। और जब आप ये कहो तो अपने पूरे शरीर को महसूस करो, अपने दिल को गूंजता हुआ सुनो और धीरे धीरे ये शब्द आपके लिए मंत्र बन जाएंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर ब्रह्मांड कल सुबह आपके सामने खड़ा होकर पूछे कि मैं तुम्हें वो सब देने के लिए तैयार हूं जो तुम मांगते हो, तो क्या आपका दिल उस समृद्धि को स्वीकार करने के लिए तैयार होगा, या अभी भी डर, संदेह और नकारात्मकता आपको रोक रही है?